अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियों में उम्मीदवार को लेकर मंथन शुरू हो गया है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी से युवा नेता नरेश मीणा ने अंता सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट की मांग की थी, लेकिन नरेश मीणा के इस मांग को एक बार फिर से ठुकरा दिया गया है। और वहीं अंता विधानसभा सीट से एक बार फिर से कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया पर भरोसा जताया है। मैं सबसे पहले तो कांग्रेस के हाईकमान का नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने 12 जिले के कांग्रेस के साथियों, वरिष्ठ नेताओं, सबकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए मुझे अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मेरे नाम की घोषणा की। और चुनाव की जो आपने बात कही है, निश्चित रूप से उपचुनाव एक अलग ही तरीके का चुनाव होता है, लेकिन मुझे अंता विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं पर, वहाँ की जनता पर, वहाँ मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा साथियों पर, सभी पर मुझे पूरा भरोसा है। भाया लंबे समय से अंता क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं और कांग्रेस के पुराने चेहरों में गिने जाते हैं। पार्टी का मानना है कि भाया की छवि और क्षेत्र में उनकी पकड़ उपचुनाव में बड़ा असर डाल सकती है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। अंता सीट पर मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। नरेश मीणा का अंता सीट से अब निर्दलीय चुनाव लड़ना लगभग तय ही माना जाए, क्योंकि मीणा ने खुद कहा था कि अगर टिकट कांग्रेस से नहीं मिला तो वो अंता सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। अभी भी कांग्रेस पार्टी से अपील कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी मुझे मौका दे। ऐसा नहीं हो, क्योंकि मैं ये भी कह रहा हूं कि उपचुनाव, अंता का उपचुनाव केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। अंता का चुनाव 2028 के आम चुनाव को भी प्रभावित करेगा। मैं अगर इस बार कांग्रेस से अलग हटकर अगर आगे बढ़ गया तो फिर मेरा मुड़ना नामुमकिन रहेगा। मैं फिर वापस से लौटकर कांग्रेस की तरफ नहीं आ पाऊंगा चाहकर भी, क्योंकि एक बार मैं अगर आगे बढ़ गया तो जो लोग मेरे साथ इस समय रहेंगे उन्हीं की आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसे में मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिससे मेरे कदम से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। उन्होंने ये भी साफ किया था कि वो बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब साफ है कि वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मीणा ने घोषणा की थी कि वो 14 अक्टूबर को अपना नामांकन दर्ज करवाएंगे। अंता का चुनाव जीतेंगे, अंता का चुनाव जीतेंगे। प्रमोद जैन भाया पहले उम्मीदवार थे, अब हमारे रंधावा साहब आ रहे हैं दिल्ली से, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी, सब आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। अब कौन उम्मीदवार हो उसका फैसला भी आजकल में जल्दी होने की उम्मीद है, और उसके बाद में सब लोग लग जाएंगे काम में और सीट निकालेंगे हम लोग। टिकट की मांग कर रहे हैं जो जबलपुर से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। वो नौजवान आदमी है, उनको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। उनका लंबा कैरियर है। मुझसे भी एक बार मिले थे। मैं चाहूँगा कि वो भी थोड़ा शांत स्वभाव रखे अपना। लंबी रेस का घोड़ा हो सकता वो, पर अपने जो उनका गुस्सा है उसको वो ठंडा कर ले। हालांकि इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही संकेत दे दिए थे और उन्होंने नरेश मीणा को टिकट देने के सवाल को लेकर कहा था कि नरेश मीणा को अभी सब्र करना चाहिए, वो लंबी रेस के घोड़े हैं। इस बयान से ये तो साफ हो गया था कि नरेश मीणा को पार्टी टिकट नहीं देगी, बल्कि इस सीट पर पार्टी एक बार फिर से प्रमोद जैन भाया पर ही दांव खेलेगी। ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने साल 2008 और 2018 में जीत हासिल करते हुए मंत्री पद संभाला था, तो वहीं भाजपा के प्रभुलाल सैनी साल 2013 में जीत दर्ज करके मंत्री पद पर आसीन हुए, और वहीं साल 2023 में भाजपा के कंवरलाल मीणा ने यहां जीत हासिल करते हुए बीजेपी के झंडे को बुलंद किया। अंता विधानसभा के 11 नवंबर को होने वाले मतदान के दौरान 2,27,563 मतदाता वोट डालेंगे, जिसके लिए 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आपका अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में राय लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।